अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की सिंपल सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाजरों को कद्दूकस करके रख लिया है और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध इसमें शामिल करूँगी। पहले भी मैं आपके साथ अपने चैनल पे 2 रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये उससे डिफरेंट रेसिपी है। तो इसमें हम गाजरों के साथ ही दूध ऐड करके गाजरों के साथ दूध को पकाएंगे और अलग से रेडीमेड जो बाज़ार से खोया मिलता है उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हैं उनका खोया मैंने घर में बनाया है और इस तरीके से जो है हमने आपके साथ जो है गाजर का हलवा शेयर किया है। तो ये देख सकते हैं आप, दूध काफ़ी हद तक जो है इसमें बॉयल आ चुका है, गाजरें हमारी बॉयल हो रही हैं। साथ-साथ हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो है गाजरें नीचे ना लगें। और ये आप देख सकते हैं थोड़ी-सी जो है सॉरी दूध जो है ड्राई होता जा रहा है। इसी तरीके से हम इसको फिर से डाम के रखेंगे और मज़ीद पकाते रहेंगे यहाँ तक कि इसमें जितना भी हमने लिक्विड दूध डाला है वो तमाम जो है ड्राई हो जाए और गाजरें भी हमारी अच्छे तरीके से गल जाएँ। गाजर का हलवा सर्दियों की सौगात है, ज़रूर बनाएँ, खाया करें। ताकत के लिए बहुत ही अच्छा है, अपने बच्चों को भी खिलाया करें, ज़हन तेज़ होता है बच्चों का। तो ये आप देख सकते हैं, ये गाजर का हलवा जो है अब हम इसमें जो है जितना भी हमने दूध डाला था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप बल्क ऑयल का डालेंगे, घी का डालेंगे। देसी घी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसमें मेल्ट करके डाल रही हूँ घी को। अब हमने इसमें गाजरों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसमें तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए। छोटी इलायची इसमें शामिल करेंगे, 8 से 10 पीस हैं। ये इसको मैंने चीनी के साथ जो है पीस लिया है और इस तरह पाउडर फॉर्म में इसमें शामिल करूँगी। अब हम इसकी लगातार भुनाई करते रहेंगे ताकि गाजरें नीचे ना लगे और अच्छे से जो है इसका तमाम कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आए। जब ये भुन जाएंगी तो हम इसमें 3 कप जो है चीनी के ऐड करेंगे। जब हम चीनी ऐड करेंगे दोबारा से चीनी अपना पानी छोड़ेगी और फिर हमने इसको ड्राई कर देना है। अच्छी तरह से हम इसको पकाते रहेंगे ताकि चीनी का भी जो है तमाम पानी जो छोड़े वो भी ड्राई हो जाए। गाजर के हलवे पे मेहनत होती है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और सीज़न में बनाकर ज़रूर लाज़मी बच्चों को दें, खुद भी खाएं। अब ये हमने खोपरा है, मैंने खुद ही कद्दूकस कर लिया था, ये डाल रही हूँ मैं। कोई सी भी रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि खुद घर में नारियल ला के उसको कद्दूकस करके ऐड करूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ार से भी जो हमें मिल जाता है, लेकिन वो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि इसके वाले का होता है। तो इस वज़ह से आप भी इस तरीके से कद्दूकस करके डालें। जो भी नट्स आप डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई से भी अपने पसंदीदा नट्स आप डाल सकते हैं। मुझे खोपरा पसंद है तो मैं खोपरा ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑयल अब छोड़ दिया है गाजरों ने। बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है गाजरों की। जब अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें जो है खोया ऐड करेंगे। तमाम खोया इसमें हम डाल देंगे अच्छे तरीके से और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये गाजरों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तकरीबन 5 मिनट इसको लगेंगे मिक्स करने में। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अब हम इसमें छीले हुए बादाम डालेंगे। आप चाहे तो काजू या पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। अब हमारा गाजर का हलवा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।